कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। रमजान आ रहा है, आ रहा है रमजान। कितने लोग बीमार पड़ने वाले हैं रोजा के डर से, कितने लोग बीमार पड़ने वाले हैं। अरे आप लोग सोशल मीडिया में तो हर घड़ी गर्क रहते हैं। आपने सुना नहीं जापान के डॉक्टर ने रिसर्च किया तो क्या बताया? आप लोग को नहीं मालूम है? मैं बता सकता हूं, फ्री में नहीं बताऊंगा ना। आप लोग जब तक नहीं बोलेगा कैसे बता दूंगा। और आप लोग हाँ मिल के मत बोलिएगा, अलग अलग टुकड़ा होके, ताकि जो आए धो के चला जाए। भाई मिल के रहो ना, तुम्हारी आवाज एक हो जाएगी, समझ में आ जाएगा इस कौम का रंग अलग है लेकिन सबका संग एक है। टुकड़े में क्यों रहते हैं? टुकड़े में क्यों रहते हैं? डॉक्टर ने कहा कि रमजान में, डॉक्टर ने कहा कि साल में कम से कम 20 से 25 दिन तक भूखा रहने वाला को कैंसर नहीं होगा। 20 से 25 दिन साल भर में कुछ न खाए कुछ न पिए, उसको कैंसर नहीं होगा। क्योंकि जब भूख लगती है तो उसके अंदर ऐसे ऐसे जरासीम है जो कैंसर के कीड़े को वो खा जाता है, कैंसर खत्म। आप हैरत में हैं कि डॉक्टर ने ऐसे रिसर्च किया, लेकिन अल्लाह की कसम डॉक्टर अतिब्बा हुक्मा जहां आज पहुंचे हैं 1450 साल पहले, आमना का लाल, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, अर्श का मेहमान, हजरत हसनैन करीमैन का नाना जान, मेरे सरकार ने 1450 साल पहले बताया, ऐ लोगों रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। यह हदीस है, मैं मतलब बता रहा हूं, रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। अब नबी के इस फरमान के बाद हमें किसी और डॉक्टर के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। दुनिया में मेरे नबी से बड़ा ना कोई तबीब पैदा हुआ, मेरे नबी से बड़ा ना कोई अल्लाह का हबीब पैदा हुआ। लेकिन ये कौन कौन है जो रमजान में दिन में भी गुटखा खा के घूमता है? बेशर्मा कहता है कि जब खुदा से पर्दा नहीं, बंदों से क्या, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अरे गैर कौम रोजा रमजान का एहतराम करती है, गैर कौम अज़ान का एहतराम करती है, हम मुसलमान होके रमजान के हुर्मत को पामाल करते हैं। अरे लोग क्या कहेंगे? अरे अगर किसी मजबूरी से रोजा ना हो, अगर खाने की हाजत हो गई है तो घर के अंदर छुप के खाओ, रोजादारों के सामने बाहर निकलो तो मुंह ऐसा बना रहे कि ये रोजा रखे हुआ है। रोजा का एहतराम करो, रमजान का एहतराम करो। अदब का मकाम है, जो बेअदब होता है बेनसीब होता है, जो अदब होता है बानसीब होता है। क्या मैं उम्मीद करता हूं कोई ऐसा इंशाअल्लाह रमजान के साथ ऐसा नहीं करेगा? इंशाअल्लाह हाँ, रमजान का एहतराम करो इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। अब आइए कुरान कैसे कैसे पढ़ते हैं। आ रहा है रमजान, आपके यहां तो माशाअल्लाह ठीक ठाक होगा, लेकिन जहां जहां मैं गया हूं वहां वहां नहीं, कहां कहां मैंने सुना एक से एक हाफिज आएगा, समझ गए? और उसका इम्तिहान कौन लेगा? सेक्रेटरी, जो बेटा खुद कुरान से ही नहीं पढ़ना जानता है। सदर लेगा, बोलेगा हाँ ठीक है। अब हाफिज का हाल जरा देख लीजिएगा, बिला मुबालगा में बता रहा हूं। शुरू करेगा तरावी, ये यहां तक जो आप पहुंचा, ये हाफिज आप लोगों ने पहुंचाया, मैं साबित करूंगा। शुरू किया अल्लाहु अकबर, यहीं से गड़बड़ी शुरू, बारीक पढ़ दिया, पुर नहीं किया। अब आपको इस खबर नहीं कि बारीक पुर किसको कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतिना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिल क़ुदुस। जब भूलेगा तो सुनिए,
अरे हंसने की क्या बात है भाई, ये सब क्वालिटी है। अब सुनिए, जैसे तैसे तो पढ़ा दिया, ठीक है। अब जो नमाज खत्म होगी, ये कितने पढ़े लिखे मुक्तदी हैं वो कहेंगे जवाब नहीं भाई, क्या हाफिज लाया, आज तक इस मस्जिद में ऐसा हाफिज नहीं आया। बोला कैसे? बोला क्या, इससे पहले आता था ना तो कोढ़िया हाफिज सब रहता था, ये तो शताब्दी से भी तेज चल रहा है। ये कौम का नजरिया। कुछ हुफाज मजबूर होकर शुरू हो जाते हैं, लेकिन सुन लीजिए मसला, मजा आया 20 रकात आधा घंटे में पढ़ लिए तो मजा आ गया, और नुकसान क्या हुआ मैं बता दूं, फ्री में नहीं। अच्छा आप लोग कब बोलेंगे? हश्र के मैदान में। अरे माशाल्लाह, अरे खड़े हुए जो लोग उनके तरफ और ताकत रहती है ना, आवाज लहराइए ना, अल्लाह तो आपको भी देख रहा है। सुभान अल्लाह। इस तरह कुरान पढ़ने वाले की अपनी नमाज नहीं होती है। ऐसे इमाम की जब खुद नमाज नहीं होगी तो मुक्तदी की क्या नमाज होगी? मत बुलाओ ऐसे हाफिज को, मत रखो ऐसे हाफिज को। कौन सही पढ़ेगा वो किसी हाफिज से पूछो, कारी से पूछो, किसी आलिम से टेस्ट लो, हजरत जरा देखिए कुरान सही पढ़ता है कि नहीं, तब उसका इंतखाब कीजिए। कुरान आप लोग एक तो पढ़ते नहीं है, जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अल्लाह की पनाह, दिलबर भाई कलेजा मुंह को आ जाता है, इतना लोग ऐसे तैसे पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। अब मौलवी लोग को कहते हैं बिल्कुल पानी कम चाय, क्या हैसियत है मौलवी की? कुछ नहीं है। इमाम को लोग समझते हैं बीपीएल वाला, कमेटी को समझते हैं एपीएल वाला, माने वो अमीर है, बीपीएल गरीब है। अब मुअज्जिन को लोग समझते हैं अति पिछड़ा, और हाफिज को लोग समझते हैं गरीबी रेखा से जो नीचे है उससे भी नीचे, माने इन लोग कुछ नहीं है। अरे मेरे दोस्त, अरे आप जिसको कुछ नहीं समझ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अरे दुनिया की दौलत रहे न रहे, इल्मे कुरान इनके पास है, इल्मे हदीस इनके पास है, शरीयत के कानून को ये जानते हैं। और आपका हाल, दुआए कुनूत याद नहीं, मौलाना को हल्के में, दुआए मासूरा याद नहीं, मौलाना को हल्के में, आयतुल कुर्सी याद नहीं, मौलाना को हल्के में, कुरान पढ़ते हैं जैसे तैसे, अब मौलाना को कहते कुछ नहीं है। होश में आ जाइए। आप कुरान पढ़ते हैं, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? सुन लो, हाँ बैठ जाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इस तरह पढ़ते हैं। अजान, बाप रे बाप मेरे भाई, क्या क्या मैं आपको बताऊं, टाइम मेरा हो चुका है। अजान जरा तकलीफ होती है, लोग मेरे जुमले पे हंस देते हैं, और उसके बाद कोई मौलवी कहता है, तकलीफ थोड़े करता है, हंसाता है, नहीं समझे? वो मोहब्बत में नहीं बोलता है, उसको हसद की बीमारी है। हजरत माजरत के साथ, ये जगह जो है उलमा के इस्लाह की जगह नहीं है। अगर मैं खड़े होकर के किसी आलिम, किसी इमाम के बारे में इस्लाह करूं तो गोया आप जलील कर रहे हैं। इस्लाह की नीयत है तो अकेले में बताइए। कौम के सामने बोलते हैं था कि ये कौम तो ऐसे एंटी है, बोले हाँ ई मौलवी साहब ठीक बोला, सिर्फ दाद हासिल करने के लिए इस तरह लोग बोलते हैं। हंसिए मत, ज़हन को हाजिर कीजिए। ऐसा मुअज्जिन है देहातों में, शहर तो कदर गनीमत, कितने की अजान सही नहीं है। सुन लीजिए, आप कहिएगा बहुत बड़े मौलाना आ गए हो, ये लोग काहे नहीं बताए? ये लोग बताएंगे किसको? आपने तो सुना ही नहीं कभी, आपने तो पूछा ही नहीं, आप तो अपनी मर्जी से लाए थे, आलिम से पूछा था नहीं। अब मुअज्जिन लाए। एक तो जिंदगी से जो रिटायरमेंट रहेगा उसी को रखेंगे मुअज्जिन, माने घर में आपका कोई काम नहीं है, बेकाम, तो आओ मुअज्जिन, ठीक है। अब वो जो अजान देता है, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, गया था सीमांचल के इलाके में जलसा में, मगरिब का वक्त स्कूल में ठहराया था, अजान हो रही थी, अजान आज तक मैं भूला नहीं हूँ। अल्लाह, माने उसको बीमारी है टांगने की, सांस नहीं है, पीछे में सांस छोड़ के ऐ कर रहा है,
अब हर आदमी दिलबर शाही की तरह चाहे टाल ले तो ब्लाडिंग ना हो जाएगी भाई। अब बताइए, अच्छा, कुछ अजान है। हैया अला सलाह, हैया अल फलाह। क्या कहा? हैया है, हैया हैया। और असल क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे आलिम से पूछो ना, जबकि मैं कहता हूं। अच्छा दिलबर भाई, 1500 रुपया में अच्छा मुअज्जिन दीजिएगा 2000 और ढूंढिएगा क्वालिटी लाम कपूर करके बोले। अरे खर्च करो, पैसा खर्च कीजिए, क्वालिटी मिलेगी। नहीं तो 15 अभी उसका महीना भी बाकी, 2 महीना बाकी। और अजान सुनिएगा सही, हंसने का मकाम है, रोने का मकाम है। अगर मुसलमानों की इस हालत को गैर मुस्लिम सुने तो क्या कहें? एक इमाम मुअज्जिन को आप खुश न रख पाए, लाखों करोड़ों हमारा खर्च हो रहा है, हमारी अजान दुरुस्त नहीं है। जबकि इमाम का जिस तरीके से इल्म दा होना जरूरी है, मुअज्जिन का भी इल्म दा होना जरूरी है। इमाम साहब नमाज पढ़ाते मस्जिद के अंदर मेहराब के सामने, नमाज को कोई नहीं देखता जो मस्जिद से बाहर है, कोई नहीं देखता है। जो मस्जिद में है वही देख रहा नमाज हो रही है। लेकिन है मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, अरे आजान तो वो है कि जब आपके गांव में आजान दी जाती है 2 किलोमीटर दूर तक आवाज जाती है, चलता हुआ मुसाफिर भी सुनता है, पड़ोस के गैर मुस्लिम भी सुनते हैं, ऐसे वैसे भी सुनते हैं। इसलिए आजान ऐसी हो कि कोई दूसरा सुने तो चलता हुआ कदम रुक जाए और ये कहे जब आजान में इतनी लज्जत है, नमाज में कितनी बरकत है। कुरान पढ़िए लेकिन सही पढ़िए। इतना टाइम नहीं है कि मैं और बताऊं। कुछ लोग जो हैं, नीम मौली साहब कैसे पढ़ते हैं। नीम मौली साहब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आपको निकालेगा जैसे लगे हलक बाहर आने वाला। मुस्तकीम सिरातल लजीना, लजीना लजीना, बहुत खुश है कि सही कुरान पढ़ रहा हूँ। लजीना अनअमता अलैहिम, असल ये भी आ रहा है गैरिल मग़दूबि अलैहिम। आई मुक्तदी जब सुनेगा कहेगा क्या सूरह फातिहा पढ़ा है। हाँ कारी साहब क्या पढ़े हैं। अरे भाई असलियत ये है, न ये दाल बोला न दुआत का मखरज बोला, मुंह गोल करके आवाज को अंदर घुमा लिया, सही नहीं पढ़ा है। कभी किसी आलिम को पढ़ते सुनो तब समझ में आ जाएगा सही क्या है गलत क्या है। इन उलमाए किराम को हल्के में न लो, अल्लाह का फजल है। आप में से बहुत ऐसे हैं जिनको सूरह फातिहा सही पढ़ना नहीं आता। स्टेज पे जितने उलमा बैठे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही नहीं है, आपके बच्चे को पढ़ा के हाफिज कुरान बनाते हैं। मैंने बहुत खड़ी खड़ी कह दिया है, लेकिन आप हमारे अपने हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे भाई हैं। मुझ में कोई कमी देखिए तो आप बता दीजिए, आप में देखूं मैं बता दूं, ताकि गैरों को उंगली उठाने का मौका न मिले। इंशाअल्लाह सही बात है। अब कैसे पढ़ेंगे कुरान, कैसे सही पढ़ें? तब आप लोग कहेगा हजरत अब तो हम बूढ़े हो गए, अब क्या होगा, हम तो बाप बन गए, दादा बन गए, ससुर बन गए, अब हमसे कैसे होगा। इतना बाप रे बाप 30 पारा 114 सूरत है, हम लोग से कैसे होगा। तो आप इसके लिए टेंशन काहे लेते हैं, बिल्कुल आसान है। अब कैसे है फ्री में नहीं बताऊंगा, दिल से बोलिए, दिल से बोलिए। अगर हा का मखरज अदा करके बोलिएगा तो बलगम का मर्ज खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह बोलते हैं। अरे यहां से बोले सुभान अल्लाह,
जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना आसान है कुरान पढ़ना, दुनिया में कोई ऐसी किताब है ही नहीं, है ही नहीं। आप कहते हैं कैसे पढ़ूंगा? आलिम के पास तो आइए, तब समझ में आ जाएगा। आज जो बच्चे हाफिज हुए हैं, ये उलमाए किराम को अब क्या समझते हैं? लेकिन दिलवर भाई राइट हैंड बैठे हुए हैं, मैं शेर भी सुनाना चाह रहा था। ना ना ना, आपके सामने में हम पढ़ेंगे, एक ही टान में हम कहां से कहां चले जाएंगे। अल्लाह ने बहुत ताकत दी, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। जोर से आमीन बोले, जोर से आमीन बोले ना भाई। अल्लाह ताला फजल, अल्लाह सबको हिस्से में नहीं देता है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। सुभान अल्लाह। तो नात का शेर सुना दूं या मनकबत का सुना दूं, तहनियत का शेर सुना दे रहा है। जरा हार्ड है, इससे जरा हल्का भी है, हाई मीडियम लो सब हम रखते हैं, क्योंकि मजमा इसी तरह मिलता है ना, तो जरा हाई में ले जा रहा हूँ, क्योंकि इधर हाई वाले हैं और आप लोग लो नहीं है, मीडियम में। ओके, ये मुक्तदा है, आप मुक्तदी हैं। अच्छा, उधर क्या देख रहे भाई? इधर देखिए ना भाई, इधर देखिए। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है क्या? पूरा मजमा बिफोर हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जिन लोगों का हाथ उठा दिया सबको एक्सीडेंट होने से बचा, सबको कैंसर की बीमारी से बचा, सबको किडनी की बीमारी से बचा, सबको दिल की बीमारी से बचा, सबको वहाबी से बचा, 16 कुल्ली से बचा, देवबंदी से बचा, मर जाए तो जहन्नम से बचा। दुआ ठीक है ना? अगर आवाज में कमी रही, दुआ रिटर्न। मैं बता दे रहा हूं, यही रंग रहना चाहिए इंशाअल्लाह। ये जो मिल्लत के माँ है पारे हैं, शान क्या है इनकी, शान सुनिए। ये जो मिल्लत के माँ है पारे हैं, दीनो ईमान के सहारे हैं। ये जो मिल्लत के माँ है पारे हैं, दीनो ईमान के सहारे हैं। और दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, दूर दोज़ख के सब शरारे हैं। जिनके सीने में 30 पारे हैं, जिनके सीने में 30 पारे हैं। आप हल्के में लेते हाफिज कुरान को। तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ है अल्लामा कारी निसार अहमद साहब की कलकतवी। नारे तकबीर। मौलाना उबैदुल्लाह साहब जो है मोहब्बत का इतना दरिया बहाए कि मैं नहाते नहाते आप तक आ गया। अब मौलाना अजीमुल्लाह साहब, इन्होंने तो लुधियाना ही से ऐसे मोहब्बत की चादर बिछा दिया कि आके नींद ही आ गई। इनकी मोहब्बत में हाजिर आ गया। देखिए, मेरी जिंदगी बहुत हो गई। उन लोगों के नारा लगाए, उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जिसने नारा लगाया, जवाब दिया। नारा लगाने वाला इंतकाल हो जाए, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, सही से बोलिएगा, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुप रहने वाला, हट 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 हट। क्या करेगा जिंदा रह के जब अल्लाह का नाम भी न ले? जो भी फरमाया रब ने कुरान में, वो कभी भी बदल नहीं सकता। जो भी फरमाया रब ने कुरान में, वो कभी भी बदल नहीं सकता। लाख कोशिश करे जहन्नम तो, लाख कोशिश करे जहन्नम तो, जो है हाफिज वो जल नहीं सकता। जो है हाफिज वो जल नहीं। जिंदाबाद। जरा जरा सरू जाइए, टाइम कम है, जरा सा सुनिए। कुरान इतना आसान है, मैं बता के रुखसत हो जा रहा हूँ एक गुजारिश के साथ। माहौल बड़ा खराब है, सोशल मीडिया
का कहर नाजिल है। एक सेकंड में क्या से क्या हो जाता है। आप लोग यूट्यूब और फेसबुक पे मुकर्रिर तलाश करते हैं, शायर ढूंढते हैं, आवाज़ अच्छी हो, लहजा अच्छा हो, ये मुकर्रिर ठीक है, और उसको दावत दे देते हैं। आपको नहीं मालूम है वहाबी देवबंदी से भी खतरनाक एक जमात जो है मेरे पीर साहब के पर्दा फरमाने के बाद सर उठाने की कोशिश कर रही है, उस जमात को कहते हैं सुलह कुल्ली। वो इसको भी कहता सही, उसको भी कहता सही, ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही। वो इतना खतरनाक है कि बगैर जहन्नम में ले जाए आपका साथ छोड़ेगी ही नहीं। ठीक है, ऐसे वक्त में जब कोरोना से पब्लिक को बचाना हुआ गवर्नमेंट को, तो वैक्सीन का इंतजाम किया और अल्लाह ताला को मंजूर था कि मेरे महबूब की उम्मत बदअकीदों के अज़ाब से बचाए, तो बरेली में इमाम मोहम्मद रजा को पैदा कर दिया। आला हज़रत से मोहब्बत कीजिए, उसी खतीब को बुलाइए जो रजा वाला हो, उसी शायर को बुलाइए जो रजा वाला हो, उसी एनाउंसर को बुलाइए जो रजा वाला हो, उसी पीर को बुलाइए जो रजा वाला हो। इसलिए कि जो रजा से दूर हो गया वो तमाम वलियों से दूर हो गया। जो रजा वाला है वही ख्वाजा वाला है, वही गौस वाला है, वही अली वाला है, वही नबी वाला। मैं खुलेआम बोलता हूं मेरे भाई, इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं। हटाओ ऐसे मौलवी को। आला हजरत का बड़ा एहसान है, ईमान बचाया। जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। बड़ा एहसान है अकीदे को बचाया, बड़ा एहसान है कंजुल ईमान दिया, बड़ा एहसान है किताबों का ऐसा जखीरा दे दिया है कि हर दौर में हमारी रहनुमाई के लिए काफी है। मोहब्बत कीजिए आला हज़रत सरकार से। आप देखते नहीं, कई पुश्तों के बाद जन्म लेने वाला खानदान आला हजरत में कोई भी शहजादा कम नहीं है। कोई मुफस्सिर आज़म है, कोई हुज्जतुल इस्लाम है, कोई मुफ्ती आज़म है, कोई ताजुश शरिया है। जिन लोगों ने देखा मेरे पीर का फैजान कल भी था, कल से ज्यादा आज जारी हो गया है। आप लोग सिर्फ नारा मत लगाया कीजिए, आला हज़रत के उर्स में जाया कीजिए, तब मोहब्बत का इजहार होगा। जाके देखिए बरेली में क्या है। पूरे भारत में ऐसा उर्स कहीं नहीं होगा जहां 95% उलमा रहते हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह भाई। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, ये बात आ गई थी, डिक्लेयर डू एंड डाई बोलता हूं, समझ गए। एक बात और बोला, हैदराबादी मौलवी साहब को मत बुलाइएगा, समझ गए। इलाहाबाद में भी कुछ मौलवी लोग हैं, समझ गए, इलाहाबादी भी, उसको भी मत बुलाइएगा, समझ गए। तकरीर बड़ी अच्छी है, सब ठीक है, लेकिन अंदर ठीक नहीं ना। मैं डिक्लेयर बता रहा हूँ, अंदर ठीक नहीं ना है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, समझ गए। और अल्लाह का फजल है, हमारा दिलबर वो भी जिंदाबाद, कोई लटर पटर नहीं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये वो लोग हैं इतना मीठा मीठा बोलेंगे ना, आपको गर्क कर देंगे। बस किसी को अगर दावत दीजिए ना तो डायरेक्ट पूछेगा, हजरत ठीक ठाक है। आप डायरेक्ट बोलिए ना, जितना बड़ा पीर हो, जितना बड़ा मौलाना, कि हजरत आला हज़रत के बारे में आपका क्या ख्याल है, हजरत मसले के आला हज़रत के बारे में क्या ख्याल है। अगर वो तड़प के कह दे अरे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, समझ लीजिए रजा वाला है। और अगर देर कर दे, समझ लीजिए ये बाहर वाला है। कह दिया हजरत आप जहां तकरीर करते हैं वही कीजिए, दावत नहीं मिल रही है तो कब्रिस्तान में कीजिए, हमारे जलसे में वही आएगा जो रजा वाला होगा। इसका ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। शेर नहीं सुनाऊंगा, कुरान कितना आसान है, आज बता दूं या कभी और? आज ही बता दूं, फ्री में। पीछे वाले मेरे भाई फ्री में। या अल्लाह सबके जिक्र करने को कबूल फरमा। सुनिए, कुरान इतना आसान है, इतना आसान। मदरसा का कोई बच्चा आपने दाखिला करवाया, अब भाग गया, बोला नहीं, सबसे बोला हमको याद नहीं होता है। समझ लीजिए बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है, बता दे रहे हैं, बहुत बड़ा झूठा। दलील सुनिए, दलील ताजुश शरिया का गुलाम हूं, सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआओं के साए में सफर करता हूं, हवाई फायरिंग नहीं करूंगा। ये बच्चा झूठ बोल रहा है, हमको याद नहीं होता है।
झूठा कमीना, याद नहीं होता है। हम हार्ड है, चुप, हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम बोल रहे हैं, आप लोग चुप रहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम बोल रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कह रहे कुरान आसान है, आप लोग को खुशी नहीं है। देखिए हम सब बर्दाश्त करेंगे, जलसे वाले से मैं माजरत के साथ, हमें कोई परवाह नहीं है सुलूक क्या होगा, लेकिन जब तक मैं बोलता रहूं एक भी आदमी मेरे सामने सो नहीं सकता। इसके लिए बम चले गोली चले, हालांकि आज तक बम तक मैं देखा ही नहीं हूँ, कुछ भी चले लेकिन सोने नहीं दूंगा। अगर ज्यादा करेंगे इसके अंदर डलवा दूंगा, नहीं तो कब्रिस्तान भेज दूंगा। उठा दीजिए उसको, कह दीजिए तकरीर रोक दूंगा। अरे अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, मिंटू भाई ऐसा साउंड का सिस्टम कर दिए हैं कि लेंगड़ा भी दौड़ने लगेगा। इतनी अच्छी सेटिंग इनकी है माशाल्लाह, उलमा से मोहब्बत भी करते हैं। कुरान आसान, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। 27वां पारा सूरह कमर में इस आयत की तकरार है, तकरार। अल्लाह का कलाम, मीनिंग क्या है फ्री में नहीं बताऊंगा। अल्लाह फरमाता है कोई कुरान याद करने वाला, हमने कुरान को आसान कर दिया। जब अल्लाह ने आसान कर दिया, अब बंदा बोले कि नहीं होता है तो झूठा है। अल्लाह ने तो इतना आसान कर दिया, जिस कुरान के अजमत को, जलाल को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, अल्लाह ने इतना आसान कर दिया। कौम मुस्लिम का बच्चा 9 साल का अल-जामिअतुर रज़विया में जाता है, सीने में जमा हो जाता है। 12 साल का जाता है, सीने में जमा होता है। उस्ताद की मेहनत जरूर है, लेकिन अल्लाह ने इतना आसान कर दिया है कि बूढ़ा बच्चा क्या, बूढ़ा भी चाहे तो याद कर सकता है, जवान भी चाहे तो याद। बेशक जिंदाबाद। सही कुरान पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं है, इतना आसान है। टाइम ज्यादा हो गया, चले इंशाल्लाह फिर मैं आऊंगा तो आप लोग को बता दूंगा, लेकिन यहीं से शुरू होऊंगा, कभी आऊंगा तो ठीक है। और मेरे आने में कब आए नहीं आए तो कारी साहब हैं, कारी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, 500 रुपया दीजिएगा। नजराना, घूस नहीं, नजराना। कहेगा हुजूर बता भी दीजिए और सिखा भी दीजिए, सिखा भी दीजिए। अलिफ से लेके यहाँ तक जो हरूफ है ना, इसी का सारा कमाल है। और उसमें बहुत आपका ठीक है, 14 से 15 जो है वही आपका ठीक नहीं है, समझ गए? हाँ इंशाल्लाह कभी भी उलमाए किराम से पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मुझको मालूम नहीं है, वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। 20 मिनट मैंने ज्यादा वक्त लिया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। और अल्लाह ताला सबके हाजिरी को कबूल फरमाए। हजरात इंसान हूँ, समझ गए, खताएं होती हैं, कभी जानबूझ के कभी अनजाने में। तो मुझसे जो गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। सारे लोग मिल के पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, जोर से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तू बोले कलेजा फटे, माइक फटे, लाइट फटे, पिंडाल फटे, मर जाए, आंख टेढ़ी नाक टेढ़, जो भी हो, लेकिन आवाज में कोई कमी नहीं हो। बूढ़ा हो जवान हो, आवाज खोलो, जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा वही होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाई क्या बोल रहे भाई, सब लोग जोर से ना पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। ओवरटेक मत कीजिए, कितने का भी ठीक भी नहीं है, पहले सुन लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।